स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहिनीज़ लाइफ में। इधर विद्यांश की हो चुकी थी तबीयत खराब। विद्यांश का बहुत बुरा हाल हो चुका है, आप सब देख सकते हैं। इसके फेस पे आ चुकी थी स्वेलिंग, इसको बहुत ज़्यादा फीवर भी था, इसका 2 दिन कंटिन्यू फीवर था, उसकी वजह से इसके फेस में आ चुकी थी स्वेलिंग। और ये कुछ भी नहीं खा रहा था। पहले बोला मुझे ये लाओ वो लाओ, तो नानी ने पहले दलिया दिया, फिर भी इसने कुछ नहीं खाया। और फिर इधर आ चुकी थी मेरी बेस्ट फ्रेंड, इसकी अभी शादी हुई थी और ये आई थी मेरे यहाँ क्योंकि इसका खाना था। और मैं इससे काफ़ी टाइम बाद मिली भी हूँ। मैं इसकी शादी में भी नहीं गई थी क्योंकि मुझे कहीं और जाना था। और ये मम्मी के लिए लेके आई थी कोई गिफ्ट, क्योंकि मम्मी लगती है उसकी भाभी। वैसे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है लेकिन मम्मी को ये भाभी बोलती है। उधर विद्यांश को दिखा रही थी ये कुछ फ़ोटोज़ अपनी मौसा जी की, यानी विद्यांश की मौसा जी की, वो अपने हस्बैंड की फ़ोटोज़ दिखा रही थी। और इधर विद्यांश को फ़ोटो दिखाने के बाद इसकी हो चुकी थी विदाई का टाइम, तो मम्मी ने इस पर डाली चावल से ओली, जो कि हमारे यहाँ शादी के बाद जब भी कोई खाना करता है या कोई लड़की हमारे घर आती है तो ये होता है। तो मम्मी ने इसको खिला दिया था बतेसा। और ये मुझसे गुस्सा हो रही थी कि तुम मिठाई लेके क्यों नहीं आई। मैंने कहा आराम से बतेसा खा लो, वैसे भी दोपहर में मिठाई नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी। हम लोगों की ऐसी ही मस्ती चल रही थी। और इधर इसकी जो ओली है उसमें मम्मी ने डाली थी साड़ी, कुछ पैसे और कुछ चावल। तो ऐसे ही हमारे यहाँ डलती है। फिर जो भी आपका मतलब जितना बनता है वो आप डाल सकते हैं। वैसे मेरी मम्मी ने इतना ही डाला था। और मैंने इसकी कुछ फ़ोटोज़ भी ली थी जो कि अच्छी नहीं आई थी, तो ये गुस्सा कर रही थी, लेकिन 1-2 फ़ोटोज़ अच्छी आई थी। इसके जाने का टाइम हो चुका था तो इसने किया फेस कवर। धूप बहुत ज़्यादा थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर हमने कहा चलो इसकी विदाई करने के लिए हम सब आ चुके थे बाहर। इसने लगाए अब मस्त चश्मा और ये बोल रही थी मैं कैसी लग रही। मैंने कहा बहुत बढ़िया, भूत सी। और ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, हम लोग बचपन से बहुत लड़े हैं और बहुत मस्ती भी करी। और ये इसकी मम्मी भी आराम से बैठ चुकी थी स्कूटी में और ये लोग निकल चुके थे। और विद्यांश को कुछ पैसे दे के गए थे, तो मैंने कहा मुझे दे दो, तो ये बोल रहा था मेरे हैं, मैं क्यों दूँ। फिर इधर ही आ चुका था अंदर और मेरे पापा ने निकाल दिया था ये कैरम। ये जो कैरम है वो हम लोगों के बचपन का कैरम है, बहुत पुराना कैरम है, तो ये टूट फूट चुका था लेकिन फिर भी विद्यांश के लिए सही है। तो विद्यांश आराम से खेल रहा था। अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसको हम लोग बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। फिर शाम हो चुकी थी, 6-7 बजे का टाइम हो चुका था। तो ये जो मेरी प्रीति दीदी हैं उनकी लड़की आ चुकी थी टुक्की, तो ये आराम से विद्यांश उसके साथ खेल रहा था। इन लोगों की बीच में लड़ाई भी होती जा रही थी क्योंकि ये जो टुक्की है वो बोल रही थी मैं बैटिंग करूँगी और विद्यांश बोल रहा था मैं इतनी देर से बॉलिंग कर रहा तो मुझे भी बैट चाहिए। फिर जैसे तैसे करके इन लोगों का सॉर्ट आउट हुआ, लेकिन फिर लास्ट में झगड़ा हो गया तो विद्यांश अंदर चला गया था। फिर हो चुकी थी रात, तो रात में ही आप देख सकते हैं प्रीति दीदी, आरू और विद्यांश ये तीनों चारों कर रहे थे मस्ती। और विद्यांश जल्दी थक गया था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उधर विद्यांश और उसकी मौसी की हो रही थी बहुत ज़्यादा लड़ाई। ये मेरी छोटी सिस्टर है जो कि विद्यांश और उसकी तो भाई एक ही नहीं पड़ती, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा परेशान करते। तो इधर वो उसको मार रहा था और वो इसको मार रही थी। ऐसे ही इन दोनों की मस्ती चलती रही और वो उसको बहुत ज़्यादा डरवा भी रही थी, बोल रही थी मैं चुड़ैल बन गई, ये बन गई, वो बन गई। इस तरीके से इसने बहुत परेशान किया विद्यांश को। और विद्यांश के साथ इसकी ऐसे ही मस्ती चलती रही। 20 से 25 दिन में वहाँ रुकी और इन लोगों की ऐसी ही लड़ाई होती रही। तब बीच में फ्रेंडशिप भी हो जाती, जैसे अभी आप देख सकते हैं उसने प्यार से पकड़ लिया था और जो नाखून का मैल होता है वो साफ करवा रहा था। फिर इधर हम लोग आ चुके थे रागिनी के घर। जैसे ही हम लोग रागिनी के घर पहुँचे तो अर्ज छुप रहा था विद्यांश के साथ। उसको खेलने का मन तो कर रहा था लेकिन उसके मौसा जी से उसको पता नहीं क्यों डर लगता है, तो इधर ये बहुत ज़्यादा डर रहा था अपने मौसा जी से। और बीच बीच में रागिनी उसी का फ़ायदा उठा के उसको खाना भी खिलाते जा रही थी। उसको ऐसे चलते फिरते ही खाना खिलाना पड़ता है और ये पता नहीं क्यों अपनी मौसा जी से इतना डरता है। तो पहले तो ये आराम से अंदर वाले रूम में था, जैसे ही उसके मौसा जी सोए तो ये बाहर आ चुका था। और इन लोगों की चल रही थी ऐसे खेल पर लड़ाई। बोल रहा था, वो बोल रहा था मैं लूँगा हॉर्स और वो बोल रहा था मैं लूँगा हॉर्स। फिर मैंने विद्यांश को डांटा तो वो मान गया। और विद्यांश
क्योंकि बड़ा तो वो समझदार तो वो जल्दी मान जाता है। इधर विद्यांश के पापा की और अर्ज की, इन दोनों की हो चुकी थी फ्रेंडशिप। तो जो अर्ज है वो सारे टॉय थे जो वो पूरे दे रहा था इनको, तो ये आराम से ले रहे थे। इनको भी अच्छा लग रहा था कि अर्ज उनसे रो नहीं रहा, क्योंकि वो पता नहीं क्यों उनकी आवाज़ सुनता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। ये बचपन से ही ऐसा है कि जैसे ही वो लेते थे तो ये रोने लगता था। और इधर जैसे जैसे विद्यांश कर रहा था तो वैसे वैसे अर्ज भी कर रहा था। और अर्ज और विद्यांश का तो ऐसा है भाई, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जैसे ही हम लोग घर पहुँचे तो वो देख के विद्यांश को बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इधर ये थक गया था तो आराम से बैठ गया। तो विद्यांश बैठ के मैंने उससे बोला कि आराम से बैठ के उसको खिलाओ, लेकिन ये लोग सुनते नहीं हैं और ना ही उसको सोने देता है और ना ही उसको जैसे ही वो खाना खाता है तो उसको भी ऐसे लगता है कि खाऊं, लेकिन ये खाता नहीं है कुछ भी। इसकी ये बहुत अच्छी आदत है कि ये कभी भी कोई भी चीज़ नीचे डली रहती है तो ये खाता नहीं है। तो आराम से ये नीचे बैठ के ऐसे खेलता रहता है, कोई टेंशन नहीं रहती है। और हमें भी अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे आराम से खेलते रहें। तो इधर ये खेल रहा था और विद्यांश को बोल रहा था हट ऐसे करके, और विद्यांश सो गया था तो ये उसको जगा रहा था, बोल रहा था उठो ऐसे करके, उसके बाल खींच रहा था, कान खींच रहा था और आँखों को पता नहीं क्या क्या कर रहा था, आँखों को ऐसे खोल रहा था। और उससे जैसे जग नहीं रहा था तो वो बोल रहा था कि मतलब ऐसे मेरा हाथ पकड़ के बोला कि आप जगा दो। और जैसे ही मैंने विद्यांश को जगाया तो विद्यांश ने मेरे ऊपर चिल्ला दिया, और जैसे ही विद्यांश ने मेरे ऊपर चिल्लाया तो अर्ज खुश हो गया था। अभी आप देखना, मैं जैसे ही उसको टच करूँगी तो ये मेरे ऊपर चिल्ला देगा। देखो आप देख सकते हैं, तो अर्ज खुश हो गया था। इसको इतना अच्छा लग रहा था, ये जगा रहा था कि क्या बताएं। लेकिन अर्ज विद्यांश अर्ज से तो कुछ नहीं कह रहा था और मेरे ऊपर चिल्ला रहा था। फिर जैसे तैसे करके अर्ज ने विद्यांश को जगा ही दिया। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ मैंने यादों के लिए बनाई है, क्योंकि ये जो इन लोगों के छोटे छोटे से मूवमेंट हैं, तो जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये दोनों भाई देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। अभी तक मेरा कोई भी वीडियो इसलिए नहीं गया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं गई थी अपनी मम्मी के घर आराम करने। कुछ प्रॉब्लम थी मेरे साथ, इसलिए मेरी अभी वीडियोस नहीं आ रही थी। अब कंटिन्यू वीडियो आएंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। और अच्छी अच्छी रेसिपी भी आएंगी। अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। किस किस के यहाँ गर्मी हो रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो इधर फाइनली विद्यांश जग चुके थे। अब ये नाटक कर रहे थे अर्ज के सामने उसको परेशान करने के लिए। तो अब ये लोगों की चलेगी फिर से मस्ती। तो इधर ये लोग फिर से खेलने लगे थे। फिर हम लोगों की हो रहा था जाने का टाइम। तो कुछ देर तक तो ये आराम से खेलते रहे, टीवी देखते रहे, एक दूसरे को मारपीट करते रहे और विद्यांश अर्ज को परेशान करता रहा। सो अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.